मेरी गोद ली हुई बहन मुझसे जानबूझकर उलझना चाहती थी। मैं वह असली बेटी थी जिसे गांव से वापस लाया गया था। मेरे गाड़ी में बैठने से पहले ही वह तेजी से लग्जरी कार में कूद गई और दरवाजे अंदर से लॉक कर ली। फिर उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा कि यह कार हमारे माता पिता ने खास तौर पर उसी के लिए तैयार करवाई है। उसने यह भी कहा कि मुझे नई कंपनी तक जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। उसने जमीन पर $100 का नोट फेंकते हुए कहा कि यही मेरे टैक्सी के पैसे हैं। मैं उसकी यह घमंडी हरकत देखती रही, लेकिन मेरे माता पिता और भाई ने उसे रोकने की जरूरत तक नहीं समझी। उल्टा उन्होंने मुझसे ही कहा कि आज के लिए मुझे उसे सहन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी मेरे लिए कोई गाड़ी तैयार नहीं करवाई है और मुझे उसी की व्यवस्था मान लेनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से दबा सके, इसलिए मैंने उसी के हमदर्दी बटोरने वाले हथकंडे उसी पर और अपने माता पिता पर इस्तेमाल कर दिए। मैंने कहा कि मेरी उम्र के बच्चे गांव में भी कम से कम साइकिल तो रखते ही हैं, लेकिन जब मैंने अपने गोद लेने वाले माता पिता से साइकिल मांगी तो उन्होंने मुझे बोझ कहा और यह तक कह दिया कि मैं किसी भी सवारी के लायक नहीं हूं। फिर मैंने अपने जैविक माता पिता से पूछा कि क्या वे भी मुझे एक बेकार बोझ ही समझते हैं जो गाड़ी के काबिल नहीं है। मेरा भाई, जो हमेशा उसी का पक्ष लेता था, तुरंत मुझ पर भड़क उठा। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं जानबूझकर दया बटोरने का नाटक कर रही हूँ। उसने कहा कि घर आते ही गाड़ी मांगना मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन मेरी माँ की आंखें अपराध बोध से भर आईं। उन्हें लगा कि इन सालों में उन्होंने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। उन्होंने वहीं सबके सामने गोद ली हुई लड़की को कार से उतरने का आदेश दे दिया और कहा कि आज से यह कार मेरी होगी। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और गोद ली हुई बहन की तरफ देखा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे अपमान के साथ लग्जरी कार से उतरना पड़ा। मैं गाड़ी में बैठी, उसे ठंडी नजर से देखा और गर्व के साथ वहां से चली गई। कुछ ही देर में मैं अपनी इंटर्नशिप वाली कंपनी पहुंच गई, लेकिन गोद ली हुई लड़की पहले ही वहां सबको अपने पक्ष में कर चुकी थी। मुझे देखते ही सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने तो यह दिखावा भी किया कि उन्हें शक है क्या गांव से आई लड़की पढ़ना लिखना भी जानती है या नहीं। जब मैं अपनी सीट पर पहुंची तो मेरी मेज पर बिखरे हुए कागजों का ढेर लगा था। मैंने शांति से एक सहकर्मी से पूछा कि ये किस काम से जुड़े हैं। उसने कागज हवा में उछालते हुए कहा कि ये सब आज के लिए मेरे नए कर्मचारी वाले काम है। उनका यह बर्ताव मेरे गुस्से को भड़का गया। मैंने वहीं अपनी पहचान सबके सामने बता दी। मैंने कहा कि मैं इस परिवार की असली बेटी हूँ और जिसे वे फॉलो कर रहे हैं वह सिर्फ एक गोद ली हुई बाहरी लड़की है। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अब भी उसके इशारों पर चलते रहे तो मैं चुप नहीं बैठूं।